सनम मिला खुदा मिला। सलाम बड़ी बीबी जी। वालेकुम सलाम। चाय बनवा बेटा। जी बीबी। बड़ी बीबी जी, मरियम बीबी का पूछना था, उनकी वापसी। ये बात तो मैंने तुमसे पूछनी है मैडम फौजिया। तुम लेकर गई थी ना उस दिन मरियम को अपने साथ। क्या हुआ था उस दिन मरियम के साथ, बताओ सच सच। नहीं बड़ी बीबी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उनके साथ। अभी तक वो वापस ही नहीं आई। मुझे तो अब उनकी फिक्र हो रही है। तुम्हें जिसकी फिक्र हो रही है ना, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सच बताओ, क्या हुआ था उसके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बताने वाला हो। आप ये बताइए कि वो वापस आई हैं या नहीं। उसकी वापसी की तुम फिक्र मत करो फौजिया मैडम, लेकिन जो तुम चाह रही हो ना, वैसा भी नहीं होगा। फकीर अपनी दी हुई चीज वापस नहीं लेता, और जिसे तुम ढूंढ रही हो ना, वो आएगा अगले महीने की 11 तारीख को अपनी माँ की कब्र पर। उसकी बरसी है। आजाद, फौजिया ठीक कह रही है। तुम्हारी मंजिल तो सितारा थी। अगर आज वो मिल रही है तो तुम खुद ही उसे हासिल नहीं करना चाहते क्या? नहीं नहीं, अब तुम्हारी मंजिल सितारा नहीं है, उसका मकाम कुछ और है। मगर उसके बगैर जिंदगी भी तो मौत से कम नहीं। सांसें हर वक्त रुकी भी तो रहती हैं। क्यों ये तजब्जुब का आलम है? क्या करूं मैं खुदाया, उसके सिवा कोई राह नहीं। क्या करूं मैं? इतने दिन हो गए आपने मुझे फोन नहीं किया। हाँ, ये सब आजाद का कसूर है। हाँ। ये आप जैसे बड़े सियासतदान की बेटी है, इसे भला कहाँ कुछ हो सकता है? अच्छा बाबा, मानना पड़ेगा कि तुम लोग जवान हो गए। तंजीला, आजाद, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। सरदार सिकंदर अपनी बेटी की कब्र पर नहीं गया, और तुम मुझे बेटे के लिए कह रही हो। अगर उनको अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो अपने बेटे की परवाह है, अपनी बहू की परवाह। तुम्हारी परवाह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क ना पड़े, खुदा के लिए मुझे मेरे बेटे की कब्र ढूंढ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं खुद चली जाऊंगी, मैं खुद ढूंढ लूंगी, खुद चली जाऊंगी। खादर भाई, आपकी उम्र मुझसे बड़ी है, एक बात पूछूं? पूछ, क्या पूछना चाहता है? पूछ। ये सर खान गया है, लेकिन सरदार शहजाद उसे वापस ले आया है। ये चक्कर क्या है? तू अभी इन बातों को सोच।
ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। तू अभी नया है, इन चक्करों में ना पड़। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपका तजर्बा क्या कहता है? ओए बताऊंगा तुझे, अभी तू चुप कर, मुठ रख, समझा ना? समझा, सब समझ गया। फौजिया, जी माँ। तुम गई थी, क्या हुआ? मामा, बड़ी बीबी जी की बात ने मुझे परेशान कर दिया। क्या कहा? वो कहती हैं कि वही होगा जो अल्लाह की मर्जी है। तो फिर तुम वहां गई क्यों थी? मैं समझी थी कि सितारा वहां वापस आ गई होगी और मैं उसके साथ मिलकर इस मसले का हल निकाल लूंगी, पर वो तो वहां थी ही नहीं, वो अभी तक वापस ही नहीं आई। देखो फौजिया, मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती। ऐसा क्या कह दिया है बड़ी बीबी ने कि तुम इस कदर परेशान हो गई हो? उन्होंने कहा कि मरियम जब से तुम्हारे साथ गई है वापस ही नहीं आई, और ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर वो कहाँ है। फौजिया, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मरियम बीबी अभी तक वापस नहीं आई? नहीं मामा, पर बड़ी बीबी कह रही थी कि अगले महीने आज़ाद की माँ की बरसी है और वो वहाँ ज़रूर आएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम रशीदा बहन। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे बस सितारा से मिलना है। वो किधर है? सितारा तो अंदर है कमरे में, मैं बुलाती हूँ। सितारा, देख तेरा चाचा बख्शू आया है। आ जाती। आप उत्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो मेरी बेटी। चलें आप दोनों बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ अच्छी सी। बेटी, मैं शहर गया था। क्या करने? आज़ाद बाबू को ढूंढने। उसे नहीं पता कि तुम जिंदा हो, उसे बताना है कि उसकी सितारा जिंदा है। मैं मर चुकी हूँ, सितारा मर चुकी है। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो, अल्लाह ना करे। सितारा वाकई मर चुकी है। मैं मरियम हूँ बख्शू बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सकीना बीबी हैं? जी हाँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। इसी काम के लिए तो मैं यहाँ हूँ, बताओ। मुझे मरियम बीबी से मिलना बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है वो यहीं है। मरियम? वो तो एक खुशबू थी जो अपनी खुशबू फिजाओं में बिखेर कर गुम हो गई। क्या मतलब, मर गई? नहीं, वो अब किसी दूसरे नगर को मोतर करने गई है। सकीना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मेरा मरियम बीबी से मिलना बहुत ज़रूरी है। सच तुम बता नहीं रही हो, झूठ तुम बोल नहीं सकती। तुम दुरुस्त कह रही हो, मैं झूठ बोलकर अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, और एक मुसलमान को झूठ ज़ेब भी नहीं देता। तुम्हें सच बताना पड़ेगा, तुम्हारा सच किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। खुदा के लिए मुझे मरियम बीबी का पता बता दो। ज़्यादा तो नहीं बता सकती, वो मोहब्बत की देवी थी, उसे मोहब्बत नगर में ढूंढो। मोहब्बत नगर? समझ गई, वो ज़रूर मुझे मोहब्बत नगर में मिलेंगी। मोहब्बत भरी निगाहें ही उसको ढूंढ सकती हैं। देखो, इस बार इलेक्शन में हमारी कामयाबी यकीनी है। वो कैसे चौधरी साहब? भाई, हमारे साथ आप लोग हैं, फरीद खान है। हाँ दोस्तों, इस बार हम सब ने मिलकर मालिक दाद की कुव्वत बनना है और सरदार सिकंदर को हराना है। मगर वो घरेलू अशिया वाली शर्त? तुम इस बात की टेंशन मत लो, पार्टी इसका हल कर रही है।
इस बार इलेक्शन में खुद लड़ूंगा। फरीद खान समझा इसे। आप सब लोग बेफिक्र हैं, जो आपको बोला है वही आपको मिलेगा। बस इस बार तुमने इस पार्टी को अपनी पार्टी समझकर वोट देना है, ना तो किसी के दबाव में आना है और ना ही किसी की बात को सुनना है। आप बेफिक्र हो जाएं चौधरी साहब, अगर फरीद खान आपके साथ है तो हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सब लोगों का। भाई मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। नूरे, तू जाके देख जरा इंतजाम हो गया? जी मालिक। और सुनो, तुम लोगों ने ऐसे नहीं जाना है, खाना खा के जाना। आओ आओ मेरे साथ, आ जाओ, चलो। तुमने उसे मोहब्बत नगर का क्यों बताया? बड़ी बीबी जी, उसने मुझे मजबूर ही बहुत किया है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो औरत ही मोहब्बत नगर की थी। मरियम बेचारी पहले ही इतनी मुश्किलों में है, अब ये औरत उसके लिए और पता नहीं कितनी मुश्किलें पैदा कर देगी। माफ़ कर दें बड़ी बीबी जी, गलती हो गई। अब ना कहना किसी को कि मरियम मोहब्बत नगर की रहने वाली है। जी बीबी जी। सवीना, क्या बात है, सीधी अंदर ही लंघ आई है तू तो। दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर आ गई। मेरी हालत बड़ी ख़राब है। हाय हाय, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मैंने पूरा पिंड छान मारा है मगर वो नहीं मिली। सकीना ने गलत इतला दी है। क्या बोली जा रही है तू? डेरे बाग से पता चला है कि मरियम बीबी मोहब्बत नगर में है। मेरी हालत बड़ी ख़राब है, मैंने मिलना है उनसे। मरियम बीबी? हाँ, वो जो डेरे बाग वाली मरियम बीबी। हाँ, यहाँ तो नहीं आई वो। अच्छा, मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आई थी कि मुझे यहाँ मिल जाएंगी मरियम बीबी। अच्छा, कभी देखा है तूने उसको? नहीं, देखा नहीं है। वो सामने आएंगे तो पहचान लूँगी। अच्छा रशीदा हाला, अब मैं चलती हूँ फिर, तो पता नहीं वो मुझे काम मिलेंगी। हाय हाय, बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्या होगा? ये क्या है? सितारा मर गई है और मरियम जिंदा है। सितारा झूठ क्यों बोल रही है? क्या उसे आजाद से मोहब्बत नहीं रही? ये कैसे हो सकता है? सितारा ऐसा क्यों कर रही है? या अल्लाह, तू तो रहमतुल आलमीन है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। तू तो माफ़ करने वाला है। माफ़ कर दे मेरे अल्लाह। मैं बेबस हूँ, तू ही वापसी का कोई रास्ता निकाल दे मेरे अल्लाह। माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। दिन रह गए, क्या होगा?
और मैंने कह दिया तो काफी नहीं है क्या? हाँ, अब समझ में आया। तो सीधी जबान तो समझते नहीं हो तुम। क्या बात है बख्शी, कुछ कहना चाहते हो क्या? वो जी, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ जी, मगर क्या? भाई अगर मगर छोड़ो, बोलो क्या बात है, बताओ। वो जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी बड़े सरदार, बस आप रहने दें। अब मैंने इजाजत जो दे दी है तो बोलो ना, बोलो क्या बात, बताओ। वो जी, आप अपनी बेटी के कत्ल को नफरत के तराजू में तोड़ रहे हैं जी, मगर वो जो गरीब गुलाम मोहम्मद की बेटी सितारा का कत्ल हुआ है ना जी, उसको इंसाफ दिलवा दें, वरना उसकी हाल लग जाएगी जी और कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। रिदा, मुझे डर सा लगता है। किस बात का? यार ये मोहब्बत नगर है और मोहब्बत नगर में किसी की मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। अगर हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई तो? फजूल बातें मत सोचा कर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रिदा, मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं जान दे दूंगा। आज मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज एक दफा मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार करो। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं? हाँ बोलो रिदा, प्लीज। मैं सारी जिंदगी? हाँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का? हाँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला? हाँ बोलो ना, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला अपनी मम्मा से पूछ के करूंगी। रिदा, यार सरदार, वो अंग्रेजी में नहीं, वो टेंशन वो तुम्हारे इस चेहरे पे नजर आता है यार। जरा खान, तेरे को इस बात के अलावा भी कोई बात आता है कि नहीं? देखो यार सरदार, तुम मेरा बात मानो, इसी में तुम्हारा भला ही है। अच्छा बोल, क्या बात है? देखो, तुम मुझको इधर से जाने दो, तुम सरदार सिकंदर को खुश करो, आगे चल के वही तो तुम्हारा ख्वाब पूरा करेगा यार। तो फिक्र न कर, तू बस आराम से बैठा रहे। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या करना है। सरदार सिकंदर के साथ भी और तेरे साथ भी। अच्छा, मेरे साथ भी? इसका मतलब है कि गांव में बात फैलती जा रही है। हाँ, मैं तो डर गई हूँ जी। पर इसका फिर क्या हल करें? हम खुद ही ना सारे गांव को बता देते कि ये मरियम बीबी हमारी सितारा ही है। और नहीं रशीदा, हमें खुद बात बताने की कोई जरूरत नहीं, ऐਵੇਂ खुद नुमाई वाली बात हो जाती है। तो फिर क्या करना है? मैं खुद बात करूंगा सितारा से रशीदा, मेरी बेटी है वो। उससे बात करना फजूल है, उसके सर पर तो कोई और ही भूत सवार है। मुझे पता है कि मैंने कैसे बात करनी है उससे। अच्छा, आपने मदरसे से वो बासु को लेकर आना था, लाई नहीं? मैंने अजमल को कह दिया, वो बासु को घर छोड़ जाएगा। चलो, ये भी खूब हुई। यार कादरे, ये क्या मजाक है? अगर गोली चल जाती तो क्या होता? वो एक नकारा और फजूल आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं एक नकारा और बेकार आदमी हूँ? कोई शक? हाँ चल यार, छोड़ इन बातों को।
मेरे पास एक चौंधी चौंधी खबर है। चौंधी चौंधी खबर, और वो भी तुझे? चल बता, क्या खबर है? चौंधी चौंधी दे, ब्रेकिंग न्यूज। वो जो सतारा थी ना, चाचे गुलाम की बेटी। सतारा जो मर गई थी? अब वो मरी नहीं थी। वो मरी नहीं थी? वो क्या कह रहा तू? अब वही जो तू सुन रहा है, वो मरी नहीं थी, सरदार आजाद के साथ भाग गई थी। वो देखो छू, पहले मैं मजाक कर रहा था, ओए अब सच्ची मुच्ची गोली मार दूंगा। और यार दफा कर गोली को, ये खबर सच्ची है, सच्ची 100% सच्ची। सारा पिंड यही कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरदार आजाद को उसकी मोहब्बत मिल गई। चलो अच्छा हुआ, इस मोहब्बत नगर में किसी की मोहब्बत तो कामयाब हुई। हो कादरे, बात तो तू ठीक कर रहा है, पर मोहब्बत तो तब कामयाब होगी ना जब सतारा वोटी बन के इस हवेली में आएगी। अभी तो वो दोनों गायब हैं, न जाने कहाँ होंगे। भाई जहां भी होंगे ना, ठीक ही होंगे, पर सरदार आजाद शहजादा है, शहजादा। और तू देखता रहना, सरदार आजाद भी वापस आएगा और उस तारा दुल्हन भी बनेगी। दुल्हन तो बनेगी, पर मैं सोच रहा हूँ कि सरदार सिकंदर उन दोनों की मोहब्बत को कबूल कर लेगा। ओए चलिया, ओए अब जमाना बदल गया है। पहले औलाद बाप के पीछे लगती थी, अब बाप औलाद के पीछे लगता है। और नाले सरदार आजाद ने कोई जुर्म तो नहीं किया, मोहब्बत ही की है ना। बात तो तेरी ठीक है। और तू चल मेरे साथ, और मुझे तेरे साथ बड़ा जरूरी काम है। वो क्या जरूरी काम है यार तुझे कादरे? ओए चलो मेरे साथ, चला मेरे साथ, बताता हूँ तुझे। चल तोर। अच्छा यार आजाद, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? गाँव। इतनी अचानक अभी? हाँ, तनख्वाह मिल गई थी तो मैंने कहा चलो गाँव से हो आऊँ। यार तुम तो बहुत ही जल्दबाज निकले। अहले वफा अक्सर जल्दबाज होते हैं। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, तुम्हारे जैसे मुखलिस लोग जल्दबाजी होते हैं। एक रात का सफ़र है, शायद इस बार 2 दिन लग जाएं। 2 दिन के लिए जा रहे हो? खरीद तो है ना? बस वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और वो अपनी ख्वाहिश की जिद भी कर रही हैं। शादी की ख्वाहिश है ना? मुझे बुलाना जरूर। गरीबों की शादी होगी वो। दोस्त हूँ तुम्हारा, भला मेरे बगैर कैसे करोगे शादी? आओगे तुम? जरूर आऊँगा। चलो फिर मैं ज़रूर बुलाऊंगा। अपना को नंबर तो दो। अरे हाँ, मैंने आज तक तुम्हें अपना नंबर दिया ही नहीं। खैर मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। चलो खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अदिल बेटा, कहाँ हो तुम? तंजीला कहाँ है बेटा? कहाँ हो तुम बेटा? अदिल, 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 तंजीला, अदिल, मेरा बेटा। अदिल, तुम कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारी माँ बहुत अकेली है। मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए? अपनी माँ को अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए मेरे बेटे? क्या बात है सकीना? बड़ी बीबी जी, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अरे वो तो मैंने कब का कर दिया माफ है, न तेरे बस में है न मेरे बस में। बड़ी बीबी जी, मरियम बीबी के साथ कुछ होगा तो नहीं? अब जो उसके मुकद्दर में है वो तो होना है बेटा। भला मुकद्दर के लिखे को कौन टाल सका है आज तक?
तो मरियम बीबी के चर्चे मोहब्बत नगर तक पहुंच ही गए। हाँ। मरियम, अब क्या होगा? तुम तो बड़ी फेमस हो जाओगी। पता नहीं। अभी से टूस हो गई। सारी दुनिया के मसले हल करती हूँ और अपना पता नहीं। कैसी बातें करी हो रदा? मैं किसी का मसला हल नहीं करती, वो करता है सबके मसले हल। और मेरी क्या औकात कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं? करने वाली जात तो उसकी है, और होगा वही जो उसे मंजूर है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना मसले का हल नहीं होता वैसे। अच्छा, तो जो हल तुम्हारे पास है वो बता दो। इस बात को सारी दुनिया से छुपाने का क्या फायदा है, मुझे बताओगी? कोई बेहतरी होगी इसमें। मैं भी चुपचाप बैठी बस देख रही हूँ, तुम भी देखो। क्या बात है, आज तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। मालिक, बात ही ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, चल फिर जल्दी से सुना। वो आपका जिगरी यार आमिर काठिया, उसका बेटा अकील अपने जिले का डीपीओ बन गया है। अच्छा, ये तो वाकई खुशखबरी है। पोस्टिंग कब मिली उसकी? आज ही हुई है। तो फिर आज ये मुबारक दीजिए, उसके घर में जाता हूँ। बिल्कुल जाए, और वो अपना असल काम भी करवाना है। अभी सिर्फ मिलना है, काम आज नहीं। हाँ तो ठीक है, आप मिले, लेकिन वो काम कह देना। क्या? ज़रा खान, तेरा माशूक से वही खेल खेलने को दिल करता है कि नहीं? वाह यार सरदारा, क्या बात किया यार। जो पूछा है वो बता। नहीं सरदारा, अभी हमको पता नहीं है कि वो माशूक है कि रूह है। उसका तो मैं पता चला लूंगा। अगर वो माशूक निकला तो वही खेल खेलूंगा। उस दिन तो बच गई थी और बदनाम भी कर गई थी। हम तो पहले से इतना बदनाम है, और हो गया तो क्या होगा? और नहीं ज़रा खान, जो काम किया नहीं उसकी बदनामी क्यों ले? हाँ ये बात सही है। अगर तो सितारा जिंदा है तो उसे मरना होगा, और झूठ को सच साबित होना होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज यूं पुलिस गार्ड लेकर हवेली में अचानक दाखिल हो गए हो? खैर? मजबूरी है सरदार जी, मजबूरी। मुझ पे बहुत प्रेशर है, और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन इंतज़ार कर सकता हूँ, मज़ीद नहीं। क्या मतलब? ज़रा खुल के बात करो। मालिक दाद डीपीओ के ज़रिए मुझ पर मुसलसल प्रेशर डलवा रहा है FIR दर्ज करने के लिए, और अगर FIR दर्ज हो गई तो मुझे मजबूरन सरदार शहजाद और ज़रा खान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये बात है, मालिक दाद अब बाकायदा कमीनगी पर ही उतर आया है। वो जिस पर भी उतर आया है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी इलेक्शन में कितने दिन रह गए हैं। अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो आपकी साख खराब हो जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। अच्छा सरदार जी, अब मैं चलता हूँ। इसका जल्द से जल्द कुछ कर लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि मैंने इंतज़ार नहीं किया। ठीक, आप चलें, आपका चाय पानी हमेशा की तरह पहुंच जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार जी।
आओ चलते हैं। मामा मैंने आपकी चाय का बोल दिया है और प्लीज सुबह मुझे जल्दी उठा दीजिएगा। क्यों भाई? मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मुझे नहीं बताओगी? बस कहीं जाना है ना मम्मा, पहले जाने तो दे। ठीक है, उठा दूंगी। अल्लाह करे जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। मिलने के बाद ही तो इम्तिहान स्टार्ट होना है, आज़ाद तो उसका है। मुझे तो तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। मम्मा पहले से ढूंढने तो दे, फिर आपको बताऊंगी कि आज़ाद किसका है। फौजिया, मुझे तेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही। पता नहीं तुम क्या करना चाह रही हो। मम्मा जो कुछ मैं करने का सोच रही हूँ ना, सब पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी। मैडम जी चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार धनी, अच्छा किया तुम आ गए इस वक्त। अच्छा हुआ तुम भी इधर ही हो, बड़ा दिल कर रहा था तुमसे मिलने का। वाकई में। और बताओ, गांव में सब कैसे हैं? हाँ अब सब ठीक है। क्या मतलब? वो मर गई है। कौन? वो जिसकी वजह से गांव का सूरज नहीं देख पाता था। अफसोस हुआ सुनकर। कब हुआ ये? मेरे जाने से एक दिन पहले। लेकिन दानी, ऐसा हुआ क्या जो अचानक वो? उसके घर वाले ने मारा है उसे। उसने कहीं उसके सामने मेरा नाम ले लिया था, यही सुना है गांव वालों से। तो इतना मारा कि वो इंसान नहीं है क्या वो? पता नहीं। अब हमेशा के लिए गांव जाना है मुझे। क्यों? हमेशा के लिए क्यों जाना है? माँ है और उसकी कब्र भी वहीं पे है। दानी हिम्मत नहीं हारो, जो अल्लाह को मंजूर है बस वही होगा। हिम्मत साथ छोड़ गई है यार, तुम आज की रात रुक जाओ। नहीं दोस्त, मैं नहीं रुक सकता। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो माँ से मुलाकात होती ही रहती थी, लेकिन अब साल बीत जाता है। माँ की बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जाने से पहले साथ चाय पीते हैं। चलो आओ। सरदार सिकंदर बोल रहा हूँ मालिकदाद। कैसे याद किया सरदार सिकंदर? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक आ जाओगे। ये सियासत का मैदान है सरदार सिकंदर। सियासत में कौन सा दाव कब खेलना है, इसका फैसला हम नहीं, वक्त करता है। तुम कानून के साथ मिलकर जो खेल खेलना चाह रहे हो मालिकदाद, वो तुम्हारी हार की आखिरी निशानी है। डर गए हो सरदार सिकंदर? ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचना, ये कह रहा हूं मैं। तुम जो कहना चाहते हो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अब ये कानून का खेल खेलना बंद करो। इसकी कोई वजह? ये मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। तो फिर कब आ रहे हो मिलने? बहुत जल्द। मेरा इंतजार करना। अच्छा मामा, मैं जा रही हूँ। ओके? सुनो, लगता है रात भर सोई नहीं हो। पता नहीं मामा क्या हो गया, नींद को आती नहीं है। एक दिन पहले जाने की वजह? मम्मा 3 कहाँ रह गए हैं, आप बस मुझे जाने देना। ओहो, रात कहाँ गुजारोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके? ओके मम्मा। सुनो, लड़की तो सुनती नहीं है मेरी एक भी बात।
ला भाई रशीदा, बालन तो मैं ले आया हूँ। क्यों रशीदा, खैर है ना? वो चुप करके बैठ गई है। तो क्या करूं, पूरे गांव में शोर मचाऊं? देख रशीदा, फाती ने तो खुदकुशी कर ली है। अब जवान बेटी घर में बैठी हुई है, लोग बातें बनाते हैं, इसका कुछ करो। तो मैं क्या करूं? खुद बात कर लो, तुम्हारी भी बेटी है सितारा। बेटी से जो बात माँ कर सकती है ना, बाप नहीं कर सकता। बेटे होते तो मैं खुद बात करता उनसे। वो तुम्हारी लाडली सितारा से मैंने बात की थी, कहने लगी मैं अपने अब्बा से खुद ही बात करूंगी। अब वो क्या चाहती है? हमारे पल्ले तो कख नहीं बचा। तो जाकर पता कर लो। मैं खुद ही उससे बात करूंगा, खुद ही बात करनी पड़ेगी मुझे। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है फरीद खान। बताएंगे नहीं? बताएंगे बताएंगे, मगर वक्त आने पर। अब मुझे अपनी जीत यकीनी दिखाई दे रही। वो कैसे? सनम मिला